सीमेंट बुला देना राजन का भी इतना करा बुलाएंगे जब क्या उसमें कुछ नहीं किया बेटा, घुस घुस करता रहता इसलिए कैसे हटी रहे। कल पूरा सारे घर का कराएंगे। ना ना भाई सबको नमस्कार, राम राम। राम 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 जी, नमस्कार जी, नमस्कार 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 कार्यक्रम जारी हुआ नमस्कार भाई साहब, नमस्कार नमस्कार। सुना आप सबका इसमें जो संशोधन हुआ वो सबको प्रणाम एंड बदन आपका सबका स्वागत है। प्रणाम। मैं नहीं कर पाऊंगा उस काम को। सर नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। अशोक अग्रवाल जी, मुझे भेजो, बहुत चलो बहुत मैं प्रणाम। इसका हो जाएगा। मैं हैदराबाद IVF से बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक बैकअप इसमें ले रहे थे, बैकअप चल रहा है, देखो। अशोक भाई नमस्ते, रमेश बात कर रहे हैं। क्या हुआ? नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। हमारे सारे प्रदेश अध्यक्षों का, देश विदेश से, हमारे नेपाल से प्रेम लश्करी जी, मैकॉप से गुप्ता जी, सुदर्शन जी गोयल, दुबई से हमारे सुदेश जी अग्रवाल, आदि सभी का जो सबका बहुत बहुत स्वागत है CGM में। बंधुओं, दीप प्रज्वलन के साथ में हम अपने का इसका AGM का शुभारंभ करते हैं। दीप प्रज्वलन। सुनो विमल, क्या कौन आया था? वो कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम अपने फाउंडर्स, हमारे संस्था के फाउंडर्स, जिनकी प्रेरणा से IVF का गठन हुआ और उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय पूजनीय बनारसीदास जी गुप्ता, श्री रामदास जी अग्रवाल संस्थापक अध्यक्ष IVF, रमेश चंद्र जी अग्रवाल हमारे प्रेरणा के सभी स्रोत रहे हैं। और एक हमें इन्होंने दीपक जला करके, मशाल जला करके हमको थमाई है कि हम समाज को एक करके आगे बढ़े। हम इनका आशीर्वाद लेते हुए, नमन करते हुए, सादर नमन करते हुए आज की AGM का
शुभारंभ करते हैं। नमस्कार, प्रणाम। बंधुओं, एजीएम में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पूर्व कुछ क्षण पहले हमने एग्जीक्यूटिव बॉडी कमेटी कंक्लूड की थी और काफी सारे एजेंडे एजीएम का और एग्जीक्यूटिव बॉडी का कॉमन रहता है, उनको स्किप करते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि अब हमको अपने दो चीजों को फोकस करके आगे बढ़ना है। 11 सूत्रीय कार्यक्रम जैसा राजमौली जी ने कहा वो तो बिल्कुल ध्यान में रख के काम करना है, पर एक हमको जल्दी से जल्दी एओपी फॉर्मेशन करके बैंक अकाउंट खोलें। नंबर 1, जहां प्रदेशों में जो कमियां रह गई है कागज पत्रों की पूरी करें, बैंक अकाउंट जल्दी खोलें। और दूसरा, हमको अपने मेंबरशिप ड्राइव पर हमने अलग अलग जब मेंबरशिप ड्राइव वैश्य सारथी की बात हो रही थी, अलग अलग प्रदेशों ने बड़े बड़े टारगेट हमको कहे थे कि 2100 से घटा करके वैश्य सारथी का 250 रुपया 3 साल का मेंबरशिप कर दें, तो हमारे कहीं पे 5000, कहीं पे 10,000, कहीं पे 20,000 की संख्या में हम लोगों को जोड़ पाएंगे। पर अभी तक इसका कोई रिजल्ट इमीडिएटली सामने नहीं आया और हमने भी इसको परस्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि बैंक अकाउंट ऑपरेटिव नहीं थे। आपका जब मेंबरशिप का पैसा हमारे पास में आएगा उसको हम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। जब तक ये बैंक अकाउंट नहीं खोलेगा ये कार्रवाई पूरी नहीं हो पाएगी, इसीलिए जल्दी इस और आप ध्यान दें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने 2-3 बड़े कार्यक्रम करे, पिछली गतिविधियां जो रही, मेनली हमारी अक्टूबर महीने में जो हमारा कार्यक्रम रहा जिसमें कि हमारे केंद्रीय रोड परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे और एक बिजनेस डेवलपमेंट मॉडल को उन्होंने अलग अलग बिजनेस मॉडल पे उन्होंने डेवलपमेंट पे चर्चा की और एक रास्ता बताया, एक सोच ही दी, एक दिशा दी कि किस तरीके से बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जो उन्होंने एक बात कही कि वेस्ट मैनेजमेंट पे चिंतन करके वेस्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कैसा करा जाए, उन्होंने 3-4 प्रोजेक्ट्स बताए थे। आप लोग उस पर चिंतन करें और आगे बढ़ें। पिछले सत्र में ये सुझाव रखा गया था कि हमारे डिफेंस में जो लोग जाते हैं उनको भी, जैसे हम जो बच्चे आईएएस पढ़ना चाहते हैं उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं, ग्रांट देते हैं, उसी तरीके से हम जो डिफेंस हमारे बच्चे आगे जाना चाहते हैं उसके साथ में जोड़ता हूँ। मेडिकल में भी जो हमारे बच्चे जाना चाहते हैं, जो हमारे वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, अगर वो जाना चाहते हैं तो मैं सदन में प्रस्ताव रखूंगा आने वाले अभी कुछ समय बाद कि उनको भी हम जो 1 लाख रुपए की जो ग्रांट है उनको भी दी जाए। आगे जल्दी बढ़ते हुए मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री राजीव मित्तल जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी लास्ट एजीएम के मिनट्स पढ़ें और हम उसको कंफर्म करें। श्री राजीव मित्तल जी। नमस्कार बंधुओं, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की 8 नवंबर 2020 को हुई साधारण सभा की बैठक की रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की रविवार 8 नवंबर 2020 को साधारण सभा की बैठक महासम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें देश विदेश से सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जूम मीटिंग के माध्यम से भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी ने सर्वप्रथम बैठक में वैश्य गुरु श्री श्री वामनाश्रम स्वामी जी को प्रणाम किया और प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय बरहासीदास गुप्ता जी, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष श्री रामदास अग्रवाल जी एवं स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी को याद करते हुए बैठक की शुरुआत की। संगठन महामंत्री उत्तर श्री अजय गुप्ता जी ने बैठक में उपस्थित सभी बंधुओं का इस बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद किया और अध्यक्ष जी की स्वीकृति से बैठक का आरंभ किया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा शीघ्र ही जम्मू कश्मीर में संगठन स्थापित कर लिया जाएगा। एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन श्री टीजी वेंकटेश एवं वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष श्री गंजी राजामौली गुप्ता जी ने अशोक अग्रवाल जी को पुनः 3 वर्ष के लिए महासम्मेलन के अध्यक्ष बनाने पर बधाई दी और कहा कि हमें दिल्ली में शीघ्र ही अपना भवन बनाना चाहिए। महासम्मेलन के वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुरेंद्र गुप्ता जी ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें काफी बदलाव होने हैं, परंतु अभी जनरल सेक्रेटरी 2, संगठन महामंत्री 2, संगठन मंत्री 4 कुछ 7 अन्य पोस्टें बनाई गई हैं।
जिसकी आप सभी की स्वीकृति की आवश्यकता है। इस पर सभी ने हाथ उठाकर उस संशोधन को स्वीकृति प्रदान की एवं अन्य सदस्यता वैश्य सारथी बनाने के बाद भी सुरेंद्र गुप्ता जी ने बताई। इसके बाद श्री दीपक मित्तल जी ने कार्यकारी महामंत्री ने पिछली साधारण सभा की बैठक पढ़कर सुनाई। सभी ने हाथ उठाकर पिछली कार्य समिति की रिपोर्ट को सर्वसम्मति से पास किया। श्री संदीप झवर जी ने पिछले वर्ष की लेखा जोखा की रिपोर्ट साधारण सभा में रखी। इसके बारे में सदस्यों को विस्तार से बताया, जिसको सभी ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पास किया। कार्यकारी अध्यक्ष श्री राकेश मेहता जी और कांतिलाल मेहता जी ने अपना उद्बोधन दिया एवं साधारण सभा को अशोक अग्रवाल जी को पुनः अध्यक्ष मनोनीत करने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया, जिसका सभी ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया एवं उपस्थित बंधुओं ने श्री अशोक अग्रवाल जी को पुनः अध्यक्ष मनोनीत होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री सुभाष अग्रवाल जी, श्री उपल श्रीवास जी, श्री राजेश कुमार सोमानी जी ने कहा कि अशोक अग्रवाल जी के नेतृत्व में महासम्मेलन बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। कोरोना काल में भी बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। श्री शिवलाल गोयनका जी ने बताया कि दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर सरकार की तरफ से संस्थाओं को 500 गज के प्लाट आवंटित किए जा रहे हैं। हमें भी सम्मेलन के कार्यालय के लिए वहां पर प्लाट के लिए आवेदन करना चाहिए। इस पर श्री अशोक अग्रवाल जी ने कहा कि एक कमेटी का गठन शीघ्र ही किया जाएगा। श्री अशोक अग्रवाल जी ने महेश गुप्ता जी का IVF रिलीफ फंड का बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए धन्यवाद किया, जिससे तुरंत ही रुपया अकाउंट में जमा हो जाता है, ऑनलाइन ही उसकी रसीद देने वाले को प्राप्त हो जाती है। इस पर श्री महेश गुप्ता जी ने बताया हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए जिसमें वैश्य बंधु अधिक से अधिक संस्था से जुड़े। विदेश की संस्थाओं को भी रजिस्टर किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। श्री अशोक अग्रवाल जी ने बताया कि सुरेंद्र गुप्ता जी की अध्यक्षता में AOP पर कार्य किया जा रहा है। कुछ कानूनी बिंदु हैं जिन पर विचार शीघ्र ही AOP को अंतिम रूप में दे दिया जाएगा। श्री सुभाष अग्रवाल जी बेंगलोर से ने सुझाव दिया कि जमीन की आवंटन प्राप्ति के लिए शीघ्र ही कमेटी बनाई जाए। श्री लेखराज महेश्वरी राजस्थान ने सुझाव दिया कि 100 रुपए के सदस्य बनाए जाएं, जिस पर हमारी संख्या बढ़ेगी। श्री विपिन अग्रवाल जी कर्नाटक ने सुझाव दिया कि हमें जल्द से जल्द सम्मेलन की सत्ता पाने का कार्य करना चाहिए। श्री संतोष मंगल जी ने सुझाव दिया कि हमें स्वर्गीय रामदास अग्रवाल जी के नाम पर व्याख्यान माला का प्रतिवर्ष आयोजन करना चाहिए अथवा यूनिवर्सिटी IIT में रामदास अग्रवाल स्कॉलरशिप चेयर की स्थापना करना चाहिए। इसमें IVF का काफी नाम हो जाएगा। श्री कांतिलाल मेहता जी एवं श्री महेश गुप्ता जी ने सुझाव दिया कि हमें सदस्यों का एक कार्ड बनाना चाहिए, जिससे हॉस्पिटल स्कूल टाइप पर कार्ड पर कुछ छूट मिल सके। इससे हमारी सदस्यता भी बढ़ेगी। महेश जी ने कहा इसके लिए सॉफ्टवेयर बनने को भी तैयार है। श्री राकेश मेहता जी ने सुझाव दिया कि वृद्ध व्यक्तियों को महासम्मेलन से पेंशन आदि का कार्य किया जाना चाहिए। श्री सुरेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि हमें IVF डे केयर सेंटर, IVF एक्टिविटी सेंटर बना सकते हैं। इसकी देश में नहीं विदेशों में भी काफी संभावना है। श्री गौरीश सिरोडकर बुआ ने सुझाव दिया कि हमें IVF का बैच बनाना चाहिए, जिससे लोग सदस्यों को आसानी से पहचान सकें। श्री सतीश जैन बेंगलोर ने कहा कि हमें अग्रसेन ओल्ड एज होम बनाना चाहिए और जो बच्चे भारत के अन्य प्रदेशों से बेंगलोर में नौकरी करने आते हैं उनके लिए हॉस्टल भी बनवा रहे हैं। अंत में श्री अशोक अग्रवाल जी ने बैठक में उपस्थित सभी बंधुओं को धन्यवाद किया और बताया बंगाल के गवर्नर हमारी इस बैठक में शामिल होना चाहते थे, परंतु उनको आवश्यक कारण से दार्जिलिंग से कोलकाता जाना पड़े और वे हमारी इस बैठक में शामिल नहीं हो सके, परंतु उन्होंने हमें अपना रिकॉर्ड भाषण भेजा है। हमारे कार्यों को श्री नितिन गडकरी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने सराहा है। श्री दीपक मित्तल जी ने अपने धन्यवाद प्रस्ताव में बैठक में शामिल सभी बंधुओं का आभार और धन्यवाद प्रकट किया और कहा सभी के मार्गदर्शन और सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बड़े ही सुंदर तरीके से कार्य करते हुए समाज की प्रगति की ओर प्रगतिशील है। धन्यवाद राजीव जी। I request all the members to raise hands to confirm this minutes of last AGM. धन्यवाद, thank you. I take the minutes confirmed by the house. मैं अब हमारे सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट राजमौली गुप्ता जी से निवेदन करूंगा अपने विचार रखें। से राजमौली गुप्ता जी। सभी ध्यान से आ गई क्या? नहीं। हाँ? 6:30 बजे चले गए।
उनको बताया था दोनों में घूमना। मैं अब हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सोनलाल जी गुप्ता, सोनलाल जी आप अपना अनम्यूट करें। सोनलाल जी आप अनम्यूट करिए। बोल रहे हो सर। सोनलाल जी आप बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है। हेलो। हाँ सोनलाल जी आवाज आ रही है आपके। हाँ नमस्कार भाई साहब, नमस्कार सबको, राम राम जी। बोलिए आप बोलिए। सबको राम राम। अभी बहुत सुंदर तरीके से हमारी कार्यकारिणी चल रही है और अभी जो बातचीत अभी सामने आई थी एओपी की, तो हमने अपना पैन कार्ड के लिए अप्लाई हमने कर दिया और जहां तक हम समझते हैं नेक्स्ट वीक में हमारा अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद हमारी सदस्यता अभियान हमने प्रारंभ कर दिया है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सोनलाल जी, आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हमारा सदस्यता अभियान प्रारंभ हमने कर दिया है। जैसा कि मैं पिछली बार प्रॉमिस करके आया था कि हम 2000 मेंबर पूरे उत्तराखंड से बनाएंगे। मुझे लगता है जिस हिसाब से हमारे लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है 2000 से बहुत आगे निकल जाए। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ा अच्छा काम। दूसरा, मैं और ज्यादा तो क्या, काम हम करते ही रहते हैं साहब। आपको पता ही है कि उत्तराखंड में समाज हर समय काम करते रहते हैं। लेकिन मैं तो एक ही दुआ करूंगा भगवान से, आप भी प्रार्थना करो ओमिक्रॉन का प्रकोप खत्म हो और मैं मसूरी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक बुला सकूं, उस बैठक को मैं कर सकूं। इसी के साथ मेरी अपनी बात समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज आ रही है आपकी आवाज। आप कर ले, बस मुझे नहीं दे देना, मैं आपको बुला दूंगा। सोनलाल जी आवाज आ रही है आपकी? अच्छा आ रही है। हाँ आ रही है। मैंने तो आपसे यही अनुरोध किया, अपनी कार्यकारिणी में यही अनुरोध करूंगा कि अब 1-2 महीने में ये खत्म हो। ये जो कोरोना का और प्रकोप चल रहा है, तो मैं फिर मसूरी में कार्यकारिणी कराऊं, उसे आप स्वीकार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं मसूरी में एक बार, मेरी तमन्ना है कि आईवीएफ का काम पहली बार से मसूरी से ही शुरू किया था। नहीं वो सॉरी, ऑल इंडिया का काम शुरू किया था जब आईवीएफ नाम नहीं था हमारे पास। और ऐसे ही हम एक कार्यक्रम अब यहाँ आईवीएफ का भी हम मसूरी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बड़ी करके हम प्रारंभ करें उसको, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। सारा उत्तराखंड आपके स्वागत के लिए तैयार बैठा है कि सिर्फ ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि ये ओमिक्रॉन खत्म हो, ये नया वायरस जो चल रहा है खत्म। दूसरा, हमें अभी जो आपने एक सुझाव आया था, बहुत बढ़िया सुझाव था सुभाष जी का, कि हम डिफेंस वालों को भी सम्मानित कर रहे हैं। हमें अवश्य करना चाहिए और कईयों को तो जीते ही नहीं, हमें मरणोपरांत भी करना चाहिए। हमारे बहुत से लोग शहीद हुए, हमने देहरादून में किया था एक बार। हमारे मेजर विवेक गुप्ता जो कारगिल में शहीद हुए थे, तब हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। माननीय रामदास जी भी उसमें उपस्थित रहे थे, हमने सम्मानित किया था उसको। बहुत लोगों ने, डिफेंस ने बहुत सराहा था। बहुत डिफेंस के लोग रामदास जी को मिलने के लिए बाद में होटल में आए थे कि साहब आपने एक कार्यक्रम वैश्य समाज की ओर से किया, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम और इसमें सभी को आप कीजिए। तो ऐसा बहुत तारीफ मिलती है ऐसे ऐसे कार्यक्रम, और अच्छा भी लगता है। इसी के साथ भाई साहब और मैं क्या बताऊं, हम लोग काम तो और जो आप निर्देश देंगे, आपके अध्यक्षता में काम चल रहा है भाई साहब, करेंगे वो काम, चल रहे हैं। धन्यवाद सोनलाल आपका जी। धन्यवाद, और सबको आपका राम राम भाई साहब। कार्यकारिणी के लिए जो निमंत्रण आपका मसूरी में करने का है वो सबको एक्सेप्टेबल है। थोड़ी आपको देख के सर्दी तो हमको दिल्ली बैठ के लगने लग गई, कुछ सर्दी कम हो जाए। नहीं सर्दी नहीं लगेगी मसूरी में, सर्दी नहीं लगेगी भाई, सर्दी को सर्दी मारे हमारे करता। भाई साहब आपको देख के, जो आपने टोपा पहन रखे, देख के मुझे सर्दी लगने लग गई अभी। ये तो मेरी उम्र है ना, मैं तो बूढ़ा हो गया भाई साहब, मैं तो बूढ़ा हो गया। जरूर थोड़ा मौसम में गर्माहट आ जाए तो जरूर अप्रैल में हम लोग कराएंगे इसको, चुनाव के तुरंत बाद। बहुत अच्छा समय रहेगा अप्रैल में, और भगवान ने चाहा तो कोरोना से सबको भी मुक्ति मिलेगी और जल्दी हम कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोनलाल जी, आपका बहुत धन्यवाद। एक मैं सबसे और अपील करूंगा, मैं अपनी बात को समाप्त करने, कि कोरोना से जरूर बचिए, हर हालत में बचिए, पूरा सैनिटाइज यूज करें,
मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और तभी हमारा गुजारा होगा भाई साहब इस देश का। अदरवाइज दवाइयां इतना काम नहीं करेगी जितना हमारा परहेज काम करेगा। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे जयप्रकाश जी गुप्ता नागपुर से जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बात रखिए। जयप्रकाश जी गुप्ता, मेरा सबसे निवेदन है कि संक्षिप्त में अपनी बात रखी हुई, काफी सारे वक्ता हैं इसमें और कुछ हमको फॉर्मली बोलना जरूरी है, पास करना जरूरी है। आप बोले जयप्रकाश जी। अभी नमस्कार अशोक जी, सुरेंद्र जी, राजीव जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सुभाष जी और दिनेश जी, सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी हमने एग्जीक्यूटिव मीटिंग भी बहुत सुचारू रूप से चली, विशेषकर जो हमारा बजट जो है उसका भी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति की गई, अकाउंट भी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया। कोई भी संस्था के लिए सबसे ज्यादा नितांत आवश्यकता ऐसी बात की है कि उसका ये जो हमारा बजट है, हमारा जो प्रावधान है वो बहुत सुचारू रूप से चले। तो मैं देख रहा हूँ कि अशोक जी के मार्गदर्शन में और आप सभी लोगों के सहयोग से बहुत सुचारू रूप से हमारा काम चल रहा है। मैं विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ कि जब माननीय नितिन जी गडकरी हमारे कार्यक्रम में आए और वो बहुत इम्प्रेस हुए। अभी भी आज भी हम राणे साहब और हम लोग सब साथ में थे और उन्होंने एक विषय रखा, नारायण राणे जी ने भी, कि वो भी एक कार्यक्रम में वैसे समाज के, अभी मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ के आया और गडकरी जी भी, हम दोनों साथ में एक एग्रोविजन का नागपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसका आज समापन हुआ। तो नारायण राणे जी को भी उन्होंने बताया कि मैं इसमें गया था और एक बहुत बड़ा वर्ग देश का इसमें जुड़ा हुआ है और इनके लिए कुछ करना चाहिए। उसमें एग्रो से संबंधित उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए यहाँ पर नरेंद्र। तो मैं चाहूंगा कि नरेंद्र तोमर जी, राणे जी, एक पॉलिसी बन रही है एक बिजनेस की एग्रो के इससे, तो और उसमें गडकरी जी, ये तीनों यदि इसमें रहे तो उन्होंने एक, मतलब मैं अभी एक एक्सपर्ट लोगों की मीटिंग में भी था उनके, तो मैं समझता हूं कि इसमें उन्होंने जो वैसे समाज के लिए कि जो भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं देश में एग्रो से संबंधित, तो एक पॉलिसी भी जैसी आई है। तो मैं चाहूंगा कि वैश्य वर्ग के लोगों के लिए एक बार राणे जी और गडकरी जी को इकट्ठा बुलाया जाए पूरे देश। और बाकी तो सब बेहतर ढंग से कामकाज चल रहा है। मैं भी एक महीने से काफी व्यस्त था। हमारा खासदार सांस्कृतिक महोत्सव एक नागपुर में बहुत बड़ा इवेंट रहता है देश का, उसमें मैं एक महीने से इसमें व्यस्त था। मैं चाहता हूं कि बस आपके मार्गदर्शन में, सहयोग से हम लोग मिलके सब लोग जो बेहतर से बेहतर काम करना है। और अभी जो कोरोना संक्रमण का जो ये प्रकोप चल रहा है, इससे भी बचते हुए और इससे सभी लोगों को एक शक्ति मिले, एक स्फूर्ति मिले और हम लोग इसके लिए सामाजिक जीवन में भी बेहतर से बेहतर काम करें, मैं यही कामना करता हूं। और अशोक जी के मार्गदर्शन में और आप सब लोगों के सहयोग से भविष्य में भी हम लोग बेहतर से बेहतर काम करने का, सब एक दूसरे से मिलकर काम करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जयप्रकाश जी, आपका सुझाव बहुत सराहनीय है, अप्रिशिएट। और नितिन जी का, ये नितिन गडकरी जी का बड़प्पन है कि हमारे कार्यक्रम में आए और उसको याद रखा और उसको रिकमेंड और उसको आज भी सराह रहे हैं। इट इज इज ग्रेटनेस कि एक छोटे से कार्यक्रम को वो याद रखते हैं। और राणे जी को भी उन्होंने कहा, और जैसा आपका सुझाव था कि एग्रो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के हम एक ग्रुप ऑफ कमिटीज अपना आईवीएफ में बना करके जल्दी इसका एक प्रोग्राम दिल्ली, बंबई या कहीं पे भी दूसरे स्थान पर अपन करेंगे। तो मैं ग्रुप ऑफ कमेटी आपको बना करके 1-2 दिन में सूचित करता हूं और इस प्रोग्राम को जल्दी ऑर्गेनाइज। इसमें जो भी मेरा मतलब कभी भी मैं उपलब्ध हूं पूरे इसके लिए, कभी भी मैं उपलब्ध हूं इसके लिए। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। बंधुओं, एजीएम का सबसे इम्पोर्टेंट एक एजेंडा रहता है पासिंग ऑफ द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, लेखा जोखा, खर्चा, इनकम एक्सपेंडिचर को लेकर के, प्लेसमेंट इन द हाउस एंड अप्रूविंग। हमारे साथ में हमारे ऑडिटर, हमारे सीए श्री संदीप झंवर जी जुड़ गए हैं। मैं संदीप झंवर जी से निवेदन करूंगा कि फाइनेंशियल एंडिंग 31 मार्च 2021 का एक लेखा जोखा सदन के सामने रखें। श्री संदीप झंवर जी। नमस्कार।
नमस्कार। ये 31 मार्च 2021 की जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की बैलेंस शीट है उसकी ऑडिट हो गई है। ऑडिटेड स्टेटमेंट के अनुसार जो बैलेंस शीट है उसका असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल है 6,54,96,000, जो पिछले साल में 5,71,05,000 था। मुख्य रूप से जो लायबिलिटीज है उसमें कॉर्पस फंड 6,54,00,000 में से 6,45,00,000 का कॉर्पस फंड है। कॉर्पस फंड पिछले साल 5,60,00,000 था, जो बढ़कर इस बार 6,45,00,000 हो गया है। इसमें मुख्य रूप से 70 लाख रुपए रिलीफ फंड का आया है और 13 लाख रुपए का हमारा इस साल का सरप्लस आया है। और असेट साइड में मुख्य रूप से जो मद है वो 6,10,00,000 की हमारी एफडीआर है और उस पे एक्रूड इंटरेस्ट 21,64,000 का है। तो ये कुल मिला के 6,31,00,000 की हमारी एफडीआर है 31 मार्च 2021 को, और पिछले साल में ये जो अमाउंट था वो 5,45,00,000 रुपए था। जो सरप्लस की मैं बात कर रहा हूं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आया है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम जो है वो इंटरेस्ट की इनकम है 34 लाख रुपए टोटल इनकम में से 33 लाख रुपए इंटरेस्ट की इनकम है। एफडीआर पे इंटरेस्ट है 31 लाख रुपए, 31,59,000 और 2,24,000 रुपए जो सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है वो है। करीब 21 लाख रुपए का हमारा खर्चा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से ऑफिस एक्सपेंसेस 10,98,000 रुपए है और बाकी के कुछ मद में खर्चे हटा के 13 लाख रुपए का हमारा सरप्लस है। ये इस साल के हमारे अकाउंट्स है। थैंक यू साहब। संदीप जी का ऑडिट हो गया है और इनकम टैक्स की रिटर्न वगैरह सब फाइलिंग इसी महीने में पूरा हो जाए। मेरा आपसे दो निवेदन है संदीप जी। एक तो हमारा रिन्यूअल ऑफ 80G का आप जल्दी से जल्दी करवा दें, और संस्था के हमारे सारे मेंबर्स की इच्छा है कि CSR फंड को लेकर के रजिस्ट्रेशन जो बेनिफिट के लिए एक संस्था को सोसाइटी को लेना पड़ता अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसकी कार्रवाई का जिम्मेदारी आप लेकर के जल्दी जल्दी वहां पे भी हमको रजिस्टर करके नंबर दिलवा दें, जिससे कि हम लोगों के CSR फंड अपने संस्था में लेकर के काम में उपयोग ले सके। धन्यवाद संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। मैं हमारे ट्रेजरर श्री दिनेश जी गुप्ता से निवेदन करूंगा अपने लेखा जोखा जो प्रस्तुत किया इस पर अपने वक्तव्य दें और इसको फिर बाद में हम अप्रूव करेंगे। श्री दिनेश गुप्ता जी। धन्यवाद प्रधान जी। सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हमारे ऑडिटर श्री संदीप जी ने डिटेल में सारी चीजें आपको बताई, मैं इसमें सिर्फ 3-4 विशेष बिंदु जो है उन पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारा बढ़ रहा है। पिछले साल 31 मार्च 2020 को हमारे पास एफडीआर के अंदर इन्वेस्टमेंट थी 5 करोड़ रुपए की, जो कि इस साल बढ़ के 6,10,00,000 रुपए की हो गई है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हम इसमें खर्चे में काफी कंट्रोल करके चल रहे हैं। जो हमारा बैंक में पहले एफडी रहती थी या कोई अमाउंट पड़ा रहता था उसको हमने स्वीप अकाउंट में ट्रांसफर किया है, जिससे कि अगर कोई भी इंटरेस्ट अगर होता है 2 दिन का, 20 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का, जो पैसा हमें इस्तेमाल नहीं हो रहा उसका भी पैसा हमें मिलता है। क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक जगह बैंक इंटरेस्ट आ रहा है और एक जगह एफडीआर का इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसके अंदर हमारे को जो स्वीप अकाउंट में रखने से भी इनकम हमारी बढ़ी है। दूसरे हमारे खर्चे भी कुछ कंट्रोल हुए हैं, और जैसा कि संदीप जावर जी ने बताया कि हमारे जो है ना इसमें कलेक्शन और इसके अंदर पिछले साल टोटल बैलेंस शीट हमारी थी 5,71,00,000 की, जो इस बार बढ़ के 6,54,00,000 की हो गई है। इसके अलावा इस साल 31 मार्च तक के बाद जो हमने खर्चे किए हैं वो मैंने आपको रिलीफ फंड का पहले भी बताया था और दोबारा आपको बता देता हूँ। टोटल हमने रिलीफ फंड में 27 दिसंबर तक कलेक्शन करी है 72,59,000 की, और रिलीफ फंड के अंदर हमने खर्चा किया 55,48,000 का। आज की तारीख में रिलीफ फंड में हमारे पास 17,11,000 रुपए बैलेंस है एज ऑन 27 दिसंबर 2021। अकाउंट सारे आपको हमारे ऑडिटर श्री संदीप जावर जी ने बता दिए हैं। फिर भी किसी सदस्य का अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसका जवाब देने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित।
रिलीफ फंड का अगर आप कहें तो मैं डिटेल में बताऊं कि आपको कि किस शर्त पे कितना खर्चा किया है। हेड्स बोलते Heads। खाली हेड्स बोलते। इसमें हमने जो खर्चा किया है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे खर्चा किया है, मील टू व्हील पे खर्चा किया है, प्राणवायु वाहन पे खर्चा किया है, रोजगार के लिए लोगों को सहायता दी है, हेल्थ के अंदर लोगों के बिल, हॉस्पिटल्स के बिल की पेमेंट करी है, और जो बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए फीस नहीं जा पा रही थी उनको फीस दी है। इस तरीके से हमारा टोटल 72 लाख के अगेंस्ट में 55 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। कोई भी सदस्य अगर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी बैलेंस शीट से रिलेटेड डिटेल चाहता हो तो कृपया हाथ उठाए और अपना क्वेश्चन बताए, जिससे कि मैं उसका जवाब उसको दे पाऊं। संख्या में इस अकाउंट्स को पास मानेंगे। कोई भी आदमी हाथ उठा के बताए कि किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार का बैलेंस शीट से रिलेटेड। हाँ जी, पदार जी बोलना चाह रहे थे, अनम्यूट करिए पदार जी, बोलिए। नमस्कार अशोक जी, मैं पोदार बेंगलोर। जैसा कि मैं सुन रहा था संजीव जौहर जी बता रहे थे कि फिक्स डिपोजिट हमारी है, उस पर बैंक जो ब्याज दे रही है हमारे को, मतलब एक साल में 6 दिन का ब्याज कम दे रही है हमारे को, यानी कि 360 दिन का ब्याज ऐड कर दिए केवल, और 6 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं कर रही है। तो इसका हिसाब जो है बैंक को अगर किसी लिख के देने में दूं तो फिर उसी पर इमीडिएटली बैंक आपको पेमेंट करेगी। बैंक नोज वेरी वेल दैट दे आर नॉट पेइंग इंटरेस्ट फॉर 6 डेज। क्या है इसके अंदर में, ये 4 क्वार्टर का लोग ऐड करते हैं एक साल के अंदर में, एंड 1 क्वार्टर कंसिस्ट ऑफ 90 डेज। 4 क्वार्टर में 360 डेज हुआ, दैट्स ऑल दे आर पेइंग टू एवरीबॉडी। तो अपनी 5-6 करोड़ की एफडी है, तो इसमें के हैंडसम अमाउंट इन lakhs and lakhs, it will be not less than 25 lakh 20 something around will come, whatever it is there। अगर 5 साल का अगर एफडी बनाते हैं अपन लोग तो उसमें 28 दिन का ब्याज नहीं दे रही है बैंक हम लोगों को, और ये कैलकुलेशन में ही मतलब मैनिपुलेट कर रही है अकाउंट। तो मैं चाहता हूं कि अपनी संस्था के जो फंड है इसका डिटेल मुझे दिया जाए, बताया जाए, मैं बैंक को चिट्ठी लिखूंगा और उसे सबको अवगत होगा, सबको मालूम पड़ेगा, पूरे जितने भी हमारे कमेटी मेंबर है, जो भी हमारे सदस्य हैं, सबको इस बारे में जानकारी हो मिले कि किस प्रकार से बैंक पैसे पेमेंट कम कर रही है एफडी के अगेंस्ट में। ये बात अभी किसी को मालूम नहीं है, जिसकी वजह से बैंक जो दिख कर दे रहा है हम लोग को मैच्योरिटी वैल्यू, वी एक्सेप्ट इट, डीम इट फिट दैट दिस इज करेक्ट अमाउंट, बट दिस इज कंप्लीटली फॉल्स एंड इलीगल एंड अनकंप्लीट अमाउंट व्हिच। ठीक है, आपका मैं पॉइंट समझ गया पोदार जी, और मैं इसकी डिटेल आपको भिजवा दूंगा। यस। और हमारे जो सीए जो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, ठीक है, उनसे भी इस बात के, हमारे जैसे रजनीश हमारे अग्रवाल जी जो एक्स चेयरमैन एसबीआई के हैं, हाँ जी, वो हमारे एडवाइजरी ग्रुप पे, उनसे भी मैं जरूर इसकी चर्चा करूंगा और आपको इसकी डिटेल भेज के आगे इसकी मीटिंग में जानकारी दूंगा। धन्यवाद बहुत बहुत। सर एक बात और सर अपने यहाँ एक सेंट्रल कमेटी है, स्टेट लेवल कमेटी है। मैं बेंगलोर रहता हूँ, बेंगलोर में हमारी स्टेट लेवल कमेटी है। मैं आपको अभी अपन अकाउंट के विषय में बात कर लें, एक बार उसको अप्रूव करें, फिर दूसरे विषय पे आ जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक। किसी का और कोई सदस्य का कोई क्वेश्चन हो तो बताए, वरना हाथ उठाए और इसको पास माना जाए। कृपया हैंड रेज करके उसको अप्रूव करें अकाउंट्स को। धन्यवाद जी, थैंक यू। So we take the accounts approved for the financial ending 31st March 2021। संदीप जी आप काइंडली नोट कर लीजिए, एजीएम ने इसको पास कर दिया। आगे की जो सरकारी कार्रवाई करनी, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की, आप उसको शुरू करें। धन्यवाद बहुत बहुत संदीप जी आपका भी। बंधुओं, कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं अशोक जी मुंदड़ा जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हांगकांग से, अशोक जी मुंदड़ा है कि वो उनका फोन आया था, वो सीएम के साथ मीटिंग में थे, स्पेशली बाहर आकर के मीटिंग उन्होंने ज्वाइन की थी। वो है क्या, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं इनवाइट करना चाहता हूं श्री उपल श्रीनिवास जी, हमारे ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी साउथ और हमारे तेलंगाना के प्रेसिडेंट, एवं वो आने वाले 23 जनवरी को मैनेजमेंट कमेटी को होस्ट कर रहे हैं, उस बारे में जानकारी देंगे। उपल श्रीनिवास जी, प्रेसिडेंट तेलंगाना। श्री उपल श्रीनिवास जी, उपल जी आप अनम्यूट करके अपनी बात रखें। चौथे नंबर पे है ना, प्रश्न चौथे नंबर पे नहीं है।
लिख लेना मुझको इसमें। छोटे नंबर को होता ना, मेरे भी अलग सेट है बट प्रेजेंट है आगे। अशोक भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार ऊपर जी, आप बोले। सिग्नल बराबर नहीं था, उसके लिए कट हो गया साहब। मैं अभी पहले ऑफिस में बैठे थे, अभी बाहर निकल गया, गाड़ी में था। सुरेंद्र भैया नमस्ते, राजू भाई नमस्ते, सुभाष जी नमस्कार, चंद्र गुप्ता जी नमस्कार, दिनेश भैया नमस्कार। नमस्कार एवरीवन। जूम कॉल में जो वर्चुअल मीटिंग में है, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स पूरों को मैं गुड इवनिंग कर रहा हूँ। मैं अभी तो मेंबरशिप का भी और बढ़ा रहे साहब, वार डिस्ट्रिक्ट में 33 डिस्ट्रिक्ट में 1-2-3 हजार मेंबरशिप भी बढ़ाने के लिए राजमौली साहब भी पीछे पड़ रहा पूरा हर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट को। अभी ये 23 को मैंने इधर मीटिंग करने का पूरा अरेंजमेंट कर रहा हूँ साहब। आप पूरा ट्रांसपोर्ट कैसा है, मैं पूरा एयरपोर्ट को आपका टिकट लेके एक टीम को बना रहा हूँ। एक 10 लोग आपके साथ में टच में रहता है विक्रांत को, वो उधर का लंच करके सामने आप निकलते ना, वो एक दिन का प्रोग्राम पूरा बना रहा हूँ। अपना होटल है, स्टे होटल बोल के 3 स्टार होटल है हाईटेक सिटी में। एयरपोर्ट से आपको 40 मिनट 35 मिनट्स लगेगा साहब आपको। और इसमें रोशे साहब का भी पूरा IVF का तरफ से भी श्रद्धांजलि भी एक दिन का प्रोग्राम भी बनाए थे। कैलेंडर आविष्करण एक बोट में लेक में, अच्छा हैदराबाद में हुसैन सागर बोल के बहुत बड़ा लेक है, वो लेक में 100 लोगों से 150 लोगों से 200 लोगों से इधर भी 1-2 बोट में इनॉग्रेशन कराया था कैलेंडर का। मैं भी देखा था, दत्तात्रेय साहब को गवर्नर, हरियाणा गवर्नर को दिया था, बहुत खुशी का बात हो गया साहब। वो पूरा लोगों को व्हाट्सएप में पूरा सोशल मीडिया में भी भेजा था वो फोटो आप दिए सो। और आने वाले दिनों में अच्छा करेंगे साहब, ये पॉलिटिकल का, सामाजिक सेवा में एवरीथिंग पूरा हर डिस्ट्रिक्ट का। अभी महबाद डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट का इंस्टॉलेशन प्रोग्राम है साहब, वो पूरा 3-4 हजार लोगों से नेक्स्ट मंथ जनवरी मंथ 5 तारीख को है साहब, जनवरी 5 तारीख को। और बहुत लोगों को बांट रहे उधर साड़ियाँ, हेलमेट, यूथ को हेलमेट एंड ये पूरा कोविड का रेशन एवरीथिंग बांट रहे सब उधर। आवाज आ रहा है ना अशोक भाई? धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद उपल जी। और मुझे पूरा उम्मीद है, आई एम रियली एक्साइटेड कि 23 जनवरी को जो आप हैदराबाद में मैनेजमेंट कमेटी का मीटिंग करेंगे, उसमें सब लोग, मैं सोचता हूँ 100% अटेंडेंस रहेगा मैनेजमेंट कमेटी का, और एक नया उत्साह के साथ में, जोश के साथ में कमेटी आगे बढ़ेगी। बंधु, हमारे साथ में हरियाणा के हमारे नए अध्यक्ष रामनिवास जी गर्ग भी जुड़ गए हैं। मैं श्री रामनिवास जी गर्ग से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने नए अध्यक्ष अभी नियुक्ति हुई है, अभी टीम फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो अपने संक्षिप्त में क्या सोच है उनकी, वो कल्याण बोर्ड के भी हरियाणा के अध्यक्ष है, व्यापारी कल्याण बोर्ड के, वो अपने विचार रखें। श्री रामनिवास जी गर्ग हरियाणा से। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी, राजीव मित्तल जी, सुभाष जी और सभी इस AGM में जुड़े सभी अध्यक्ष, सभी वैश्य समाज के सभी बंधुओं, आप सबको मेरा प्रणाम। अभी अभी हम हरियाणा के अंदर अपना पूरा गठन करने जा रहे हैं और 10 तारीख तक हम जो है वो पूरी हरियाणा की एक मीटिंग अशोक जी और सुरेंद्र गुप्ता जी के साथ करवाने जा रहे हैं। और लगभग मोर देन 50% हमारे गठन हो चुका है और बाकी जो हमारा गठन है वो चल रहा है। और 10 तारीख तक हम इसका कंप्लीट गठन करके और एक मीटिंग जो है वो अध्यक्ष जी के साथ करवाएंगे। और उसके बाद जो हमारे एजेंडे हैं, मेंबरशिप है, वो जो भी हमें आदेश होगा हम उसको, लगभग मेरा आइडिया है कि 2022 के अंदर हम 5000 मेंबर हरियाणा से इसके अंदर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास जी। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आपके नेतृत्व में हरियाणा की टीम बहुत बढ़िया कार्य करेगी। और अब मैं
रिक्वेस्ट करूंगा अशोक जी गोयल गाजियाबाद से, और खास तौर से मैं कहता हूँ जिन 5 स्टेटों में चुनाव है उनके अध्यक्ष खास तौर से हमारा क्या रोल हो। हम किसी एक पार्टी से ना बंधे हुए हो, लेकिन अच्छे कैसे जो भी हमारे वैश्य समाज के लोग जिस पार्टियों से खड़े हो उनका हम कैसे सहयोग कर सकते हैं किसी भी रूप में। आज हम उनका सहयोग करेंगे तभी हमें वो आने वाले जीतेंगे, तभी हमें याद करेंगे। ज्यादातर हम जीतने के बाद माला पहनाने का कार्य करते हैं, पर 5 स्टेटों में उनका हम एक प्लान बनाए, जो भी अपने वैश्य समाज के लोग उनको हम टिकट दिलवाने में क्या हेल्प कर सकते हैं किसी भी दल से, और कैसे उनको जब खड़े हो जाए तो हमारी क्या एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे के प्लान बनाए। चाहे हम उनको साफा भेंट करें, चाहे हम उनको तलवार भेंट करें, चाहे हम उनके लिए कोई यज्ञ करें, मतलब नजर आना चाहिए समाज के लेवल के ऊपर कुछ ऐसी प्लानिंग। जो भी जिन भी स्टेटों के अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पे और जिनके राज्यों में चुनाव है वो कोई ना कोई प्लान अवश्य बनाए। और अशोक गोयल जी हमारे बड़े पुराने वरिष्ठ साथी हैं और हमारे समाज से तो जुड़े हुए हैं, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी अपने विचार रखें। आदरणीय भाई साहब श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, अशोक जी कहीं चले गए हैं, संजीव मित्र, राजीव मित्र जी, और सभी सम्मानित मंच पर बैठे हुए हमारे समाज के अग्रज और सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूँ। चोटिल हूँ, कुछ देर लेटा भी रहा, मैंने पहले रास्ते में भी था, ज्वाइन की थी, गया था डॉक्टर के यहाँ। 6 महीने से निरंतर जो है बेड पर ही अपना काम चला रहा हूँ, आता जाता हूँ कहीं भी जब मजबूरी में। लेकिन जो आपका विषय है वो विषय यह है कि इसके संबंध में विभिन्न दलों से जुड़े हुए लोगों को 8-10 लोगों की कमेटी बना दी जाए। जैसे मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ और भाजपा में राज्य सरकार में भी छोटा मोटा जो दायित्व मिला हुआ है, तो मुझे मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने दल के लोगों के लिए पूरी तरीके से समर्पण भाव से काम करूं, और उसमें समाज बंधु यदि कोई हमारे दल के हैं तो उनके लिए जी जान से करें। इसी प्रकार से अन्य दलों में भी हमारे अच्छे अग्रज हैं, पदाधिकारी हैं, तो सब लोगों में मिलकर कमेटी हो जो जहां से जैसे भी जिस तरीके से करना चाहे। ये संभव नहीं हो सकता कि अगर कोई वैश्य समाज का व्यक्ति दूसरे दल से खड़ा है तो अशोक गोयल वहां जाके कहीं भी कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई रोल अदा कर सके। सच तो यही है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन सब मिलजुल के भाव यही है कि आप एक कमेटी ऐसी बना लीजिए 9-10 लोगों की यूपी के लिए। उस कमेटी के अंदर जो है विभिन्न दलों के पदाधिकारियों को ले लीजिए और वो लोग मिलकर अपनी राय दें, और उनकी सबकी राय से जो उचित समझे वो निर्णय हमारा नेतृत्व ले। एक मेरा निवेदन ये है कि जिस तरीके से सत्यभूषण जैन जी यहाँ बैठे होंगे, शायद ये तारा संस्थान उदयपुर के माध्यम से आंखों के कैंप लगवाते हैं, अभी कुछ समय से बंद है, अभी भी एक आध कैंप की कोई घोषणा हुई है, तो उनको भी कहीं ना कहीं से हम अपनी संस्था अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के माध्यम से यदि कुछ थोड़ा सा कैंप का, एक कैंप का जो भी खर्चा उनसे बैठ के मालूम करके डोनेट करें तो ये मानव सेवा में जाएगा। इससे बड़ी सेवा हो नहीं सकती, और इसमें वैश्य समाज के नाम से करें, अंतरराष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन द्वारा प्रायोजित, ये जो है इस तरह का शब्द उसमें आ जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे लगता है ये काम हमें करना चाहिए। बाकी सब लोग अच्छा कर रहे हैं। सोहनलाल गुप्ता हमारे बहुत पुराने नेता हैं, मित्र हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको प्रणाम भी करता हूँ। आज बहुत ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, बहुत देर तक तो लेटा रहा, फिर बैठ गया, थोड़ा कमर में दर्द रहता है रीढ़ की हड्डी में। मेरी 6 महीने पहले होटल में कहीं चोट लगी थी कि लखनऊ में, अचानक जब पैर फिसला नहाते समय और 7:30 बजे में गिर गया था। सिर में भी टाके आए हुए हैं और कमर में भी रॉड पड़ी हुई है, कमर में भी, तो इस वजह से थोड़ा चिंतित भी हूँ। लेकिन वैसे कुल मिला के 80% ठीक हो चुका हूँ, 20% होना बाकी है। आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, सहयोग हमारे साथ है। आदरणीय गुप्ता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपने याद किया इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, और ईश्वर से प्रार्थना बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ लेकर पूरे समाज के और राजनीति के देश के काम में जुटे। और आपने बड़ा अच्छा कहा, मैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अगर वो किसी दल से नहीं जुड़े हुए हैं, कमेटी प्रदेश लेवल पे हम बनाए, हम साथ में मिलकर बनाएंगे, और उसमें जिस जो मेन दलों के जो लोग हैं उनको कैसे उससे जोड़ना है, बहुत अच्छा सुझाव है, इसमें हम काम करते हैं और प्रदेश लेवल के भी लोग करें इसको।
अब मैं हमारा बहुत ही, मैं समझता हूँ कर्नाटक हमारे अग्रणी प्रदेशों में से एक है, उसके अध्यक्ष भाई विपिन राम जी से मेरा निवेदन है कि वो अपने प्रदेश की रिपोर्ट भी बताएं और कुछ कार्यक्रम जो क्या करना चाहते हैं कुछ अपने विचार रखें। विपिन राम जी। आदरणीय अशोक जी, आदरणीय राजीव मित्तल जी, सुभाष गुप्ता जी, आदरणीय सुरेंद्र गुप्ता जी, दिनेश जी और यहाँ उपस्थित सभी जूम मीटिंग में सभी लोगों को मेरा स्वागत, नमस्कार। पिछले 2-3 महीनों में मैं थोड़ा सा खुद भी व्यस्त रहा, तो बहुत ज्यादा वो कर नहीं पाया, क्योंकि पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए और फिर मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए और कुछ ऐसी वो थी, लेकिन फिर भी कुछ कार्यक्रम चले हमारे यहाँ। तो एक वृक्षों का कार्यक्रम भी हुआ और एक गार्डन को हम लोगों ने, यहाँ के लोकल कम्युनिटी के गार्डन को हमने अच्छा सुंदर सजवाया और एक यूथ को जागृत करने के लिए साइकिलिंग की रैली करी और ऑर्फेन हाउस में, ऑर्फेन जो भी मतलब अनाथ आश्रय है उसके अंदर में काफी जगह पे अन्नदान वगैरह करवाया और हाल में कंबल बंटवाए रात को। तो इस तरह के कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं, मतलब छोटे मोटे कुछ न कुछ हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई कार्यक्रम होते हैं। एक मेरे को सुभाष जी का एक सुझाव अच्छा लगा कि भाई मिलिट्री में जो लोग आ रहे हैं, जो भी अपने लोग आ रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ अपने को करना चाहिए, क्योंकि आजकल राष्ट्रभक्ति की बातें बढ़ गई है देश में और ये अपना कर्तव्य भी है कि अगर अपना कोई आदमी अगर मिलिट्री में आता तो हम लोग उसको किस तरीके से क्या सपोर्ट कर सकते हैं, जैसा भी अपनी सेंट्रल टीम डिसाइड करे। और यहाँ पर एक हम लोग परसों ही हमारी एक कोर टीम की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक यहाँ पर एक इन्वेस्टर मीट रखेंगे, क्योंकि बेंगलोर जो शहर है यहाँ पर मतलब आजकल जैसे सॉफ्टवेयर का और ई कॉमर्स का इस तरह के काफ़ी बिजनेस के नए नए अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। तो एक स्कैनिंग करके भी कैसे अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर के लोगों के सामने में एक प्रेजेंट करेंगे और कुछ नए तरीके के बिजनेस के कुछ नए तरीके के एक पैकेज देना चाह रहे हैं जो लोगों को कैसे इजी बिजनेस हो, उस तरीके का हम एक पैकेज पे काम कर रहे हैं और कई तरह का और भी काम कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सदस्य बनाने का और वहाँ की समितियाँ गठन करने पे भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के इंटीरियर एरिया में वैसे कितने हैं कौन है यहाँ पता करना मुश्किल है, क्योंकि बेंगलोर एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैसे जो समुदाय है उसकी मतलब काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी प्रयास से हम लोग 31 डिस्ट्रिक्ट में 30 डिस्ट्रिक्ट में कन्वेनर बना चुके हैं और आने वाले दिनों में इस पूरी समितियाँ गठन हो जाएगी, जिस पे टीम काम कर रही है और काफ़ी और भी 2-3 नए प्रोजेक्ट है। तो नए उत्साह के साथ सबको नए वर्ष के 2022 के लिए एडवांस में नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं और नए वर्ष में कुछ अच्छा करने का एक संकल्प लिया हमने परसों कोर टीम की मीटिंग में कि कुछ न कुछ पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी भी चल रही है, तो जिससे लोगों का एक विश्वास कमजोर हुआ है बाहर घूमने का, लेकिन अब फिर नए उत्साह के साथ सभी लोग फिर से मैदान में उतरेंगे और वैसे समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। और हमारा स्लोगन है वैसे समाज के लिए समाज, सरकार और बाजार। समाज हमारे सामाजिक कार्य के लिए समाज, सरकार से हम मिलके काम करेंगे और बाजार मतलब व्यापार के लिए काम करेंगे लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। तो हम सरकार और बाजार के उद्देश्य से बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। और आपका एक प्रोग्राम तो मैंने भी अटेंड किया है, उसके मैं कहना चाहूंगा, तारीफ भी करना चाहूंगा, चाहूंगा कि उसमें आप पूरे देश को इन्वॉल्व करें, पूरे देश को आप IVF के लेवल पर उसको प्रोग्राम करें। जो B2B का आप प्रोग्राम करते हैं, B2B और नेटवर्किंग का बहुत अच्छा कार्यक्रम है और वो एक्चुअल मायने में रिक्वायरमेंट है पूरे देश की। उसको आप लीड प्रोग्राम पूरे देश का लेके चले, कैसे करें, खाली कर्नाटक तक की सीमा, अभी तो आप बेंगलोर तक की सीमित तो ज्यादा, लेकिन कैसे उसमें और भी सबको लेके चले साथ में। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने जूम के माध्यम से एक मेला भी लगाया था और काफी लोगों को स्टॉल भी दिया था
लेकिन जूम के अंदर एक सीमाएं हैं, उससे जो कनेक्टिविटी है उस लेवल की बनती नहीं है। तो जूम के माध्यम से जो होगा उसमें भी जोड़ेंगे नेशनल लेवल पर उसमें आप हर स्टेट प्रेसिडेंट से बात करके कैसे है उसको हम नेशनल लेवल पे ले जाए, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाए, वो आप हर स्टेट प्रेसिडेंट के साथ मिलके उसको चलाएं ना जी, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। जरूर, मेरे अपने सचिव नेशनल सेक्रेटरी श्री राजीव मित्तल जी से ही बात हुई थी इस बारे में। वो भी काफी कुछ बोल रहे, सुझाव दिया था उन्होंने कि व्यापार के ऊपर में और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, तो उस पर काफी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट सुरेंद्र जी आप जैसा बता रहे हैं, उस चीजों को आपके सुझाव के आधार पे हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं, हमारे भाई राजीव जी बहुत डायनामिक आदमी है और पूरा इनका भी पूरे देश के अंदर हर स्टेट में इनके दफ्तर हैं, इनके कार्यालय हैं, सब स्टेट प्रेसिडेंट, देखिए इनसे फायदा लेना पड़ेगा। ये हनुमान जी है, इनको जगाना पड़ेगा, याद कराते रहना पड़ेगा। इनकी शक्तियां बहुत हैं और उन शक्तियों का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, हम तो अपने लेवल पे कर ही रहे हैं, पर ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहां इनके दफ्तर ना चलते हो, जहां इनकी रेलें ना चलती हो। तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। हर स्टेट में कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, कर्मचारी हैं, बहुत फायदा उठा सकते हैं। लेकिन वो बात करेंगे इनसे तो ये किस रूप से, अब ही इज नेशनल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, तो हर इनके तो सारा प्रदेश इनके सारे वो हैं, इनकी मैं कहूँगा एक तरीके से इनसे जुड़े हुए हैं, तो कैसे उनको जोड़ेंगे ये भी। अब मैं, हमारे आज नरेश जी तो यहाँ पे नहीं, दिल्ली प्रदेश के हमारे गिरीश मित्तल जी अभी नवनिर्वाचित वो हमारे जनरल सेक्रेटरी बने हैं और मेरी अभी इनसे बहुत शॉर्ट में पीछे मीटिंग हुई। अच्छा, लेकिन इनके अच्छे बढ़िया विचार है और पूरी दिल्ली के अंदर जिला लेवल नहीं, पूरे प्रांत ये मंडल लेवल तक और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में और काउंसलर लेवल तक इनका विचार है कैसे संगठन खड़ा करने का। भाई गिरीश जी अपने पूरे विचार रखें और क्या आपकी योजनाएं दिल्ली के लिए बताएं। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार राजीव जी, दिनेश जी, अशोक जी। अभी हमने 21 दिसंबर को क्राउन प्लाजा के अंदर अपनी पहली बैठक दिल्ली की करी थी, जिसमें काफ़ी सारे गणमान्य हमने मुख्य लोग बुलाए थे कोर कमेटी के, और उस मीटिंग के अंदर आप भी उपस्थित रहे थे और आपका मार्गदर्शन मिला था, राजीव जी का और दिनेश जी का, आप तीनों का मार्गदर्शन उसके अंदर मिला था। और हमने जो अपनी भावी योजनाएं जो बनाई हैं B2B के बारे में, जैसे भी आप डिस्कस कर रहे थे अपने विपिन राम अग्रवाल जी के साथ, तो उनसे हम डिस्कस करके आप सबके साथ बैठ के उसको भी आगे करेंगे। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए यूथ ब्रिगेड का भी जैसे उस दिन बात हुई, उसका फॉर्मेशन करेंगे और धीरे धीरे अपनी पूरी कोर कमेटी, साथ हमारी लोकसभा सीटें हैं उनके ऊपर प्रेसिडेंट बनाएंगे और उनके नीचे सभी वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष जैसे भी होंगे उन सबको एक खड़ा करके एक पूरी टीम खड़ी करेंगे। और जल्दी ही दिल्ली के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम हम कोरोना के गाइडलाइंस को देखते हुए अभी देखते हैं कैसे क्या है, जल्दी ही हम 10 से 15 दिन के अंदर हम विचार कर रहे हैं कि उस बड़े कार्यक्रम को करा जाए, जिसके अंदर सभी लोग को, पूरी टीम को वहाँ पर शपथ ग्रहण भी कराई जाएगी और सबको, जितने भी अपने घटक हैं दिल्ली के अंदर एक्टिव घटक हैं, उन सबके प्रेसिडेंट्स को या उनके महामंत्री को, उनकी टीम को बुलाकर सम्मानित भी किया जाएगा। ऐसी हमारी योजनाएं हैं। अभी नरेश जी क्योंकि दुबई में हैं तो अभी वो 3-4 दिन बाद आएंगे, तो उनके साथ हम बैठ के सारी योजनाओं पर असली जामा पहना देंगे। धन्यवाद गिरीश जी। आपकी दिल्ली की महिला अध्यक्ष भी बैठी हैं, वो भी, उनके भी बड़े अच्छे विचार मैंने सुने थे। वो भी अगर 2 मिनट में कुछ बोलना चाहें, बताना चाहें अपने महिलाओं के लिए आपके दिमाग में क्या प्लान है, क्या योजना है, आप बताएं। सुषमा जी 5 से दूसरा नंबर। हेलो, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ, और दूसरा सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे को इस पद पर आसीन किया, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरा, महिलाओं के लिए मैंने पहले भी दिल्ली की मीटिंग में एक बात कही थी राजू कि हमारी जो महिलाएं हैं, अब किसी भी, जो मेरा एक सुझाव यही है कि दिल्ली में एक ऐसा केंद्र खोला जाए जो कि महिला परामर्श केंद्र के नाम से, अभी हम लोग बैठ के दिल्ली की हमारे जो माननीय नरेश जी आ जाएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा परामर्श केंद्र जिसमें सभी प्रकार की हमारी माताएं, बहनें हैं, बेटियां हैं, सभी आके उसमें निर्भय होकर अपनी बात कह सकती हैं, कुछ जानकारी ले सकती हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो घर में नहीं डिस्कस करती, वहां आके अपना डिस्कस कर सकती है।
दूसरा एक ये जो हमारे हिंदू समाज की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, ये सब ज्यादा मतलब हम लोग की जो हिंदू बेटियां हैं थोड़ा सा सहमी भी ज्यादा होती हैं, तो इसलिए एक उनके लिए डिफेंस क्लासेस भी हम लोग शुरू करेंगे ताकि उनको अगर वो बाहर जॉब पे जाती हैं या मार्केट जाती हैं, कहीं जाती हैं, अपनी रक्षा कैसे कर सकें। तो इस बारे में भी चर्चा रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बाकी तो हमारी जब दिल्ली की मीटिंग होगी गिरीश मित्तल जी के साथ डिस्कस करेंगे। यही मेरा सुझाव था। धन्यवाद बहुत बहुत। अब अभी बीच में अशोक जी गर्ग भी बोलना चाह रहे थे पर उनका कनेक्शन ऑफ हो गया है, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी पे महिलाएं। हेलो हेलो चलिए सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे हम मिलेंगे तो पर्सनल जब बात करेंगे, आप प्रोग्राम बताएं। अशोक जी गर्ग हिमाचल से, उन बीच में उनका टेलीफोन ऑफ हो रहा था, म्यूट अनम्यूट करें, अनम्यूट करें अशोक जी। आदरणीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, हमारे अभी महामंत्री बने हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी राजीव मित्तल जी, और जितने भी सभी अध्यक्ष होंगे और बाकी जितने भी पूरे इंडिया से जितने भी सभी अध्यक्ष और सभी वैश्य समाज के लोग जुड़े हैं, उन सभी को मेरा सादर नमन है, सादर प्रणाम है। और बड़ा अच्छा है, सभी के विचार में सुन रहा था। और हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं आजकल बर्फ पड़ी हुई है, बहुत सर्दी लगी हुई है, काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी अग्रवाल जो वैश्य समाज के जितने सदस्य बने हैं, हम यदि गर्मी में आएंगे तो हम उनका एक कार्यक्रम जरूर रखेंगे, ये मैंने डिसाइड किया हुआ है हम लोगों ने इस बार। और हमने यहाँ बैनर लगाया हुआ है कि जो भी वैश्य समाज का व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में आता है, शिमला में आता है, तो हम उसकी मदद करेंगे। हमने अपने होटल के बाहर बैन लगाया हुआ है, उनको कंसेशन भी देते हैं, हम उनको अटेंड करते हैं। अब बाकी कुछ मेंबर हम और बनाएंगे। अभी हमने फॉर्म, मैंने वेबसाइट तो नहीं दी है, लेकिन उनको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, उसमें सूद भी हैं, कुछ वैश्य समाज के लोग हैं, उनको मैंने दिया हुआ। बाकी आपका बहुत बहुत आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है और बड़ी अच्छा लगता है मुझे। और धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे मुंबई के अध्यक्ष श्री डीसी गुप्ता जी, डीसी गुप्ता जी आप अपने विचार रखें, अनम्यूट करें डीसी गुप्ता जी। हाँ हेलो, हाँ आदरणीय अशोक अग्रवाल जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी, राजीव मित्तल जी, सुभाष जी और सभी उपस्थित लोगों का बहुत बहुत नमन करता हूं। हमारा एपीओ अप्रूव होकर आ गया था और हमने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, शायद वो 1-2 दिन में आने का है पैन कार्ड भी, और अगले हफ्ते तक हमारा नया अकाउंट खुल जाएगा और हम सुचारू रूप से काम करते रहेंगे। हम हर साल पिछले करीब 12 सालों से बजट के दिन बजट एनालिसिस पे एक प्रोग्राम करते हैं। हमने उसके लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो कन्वेंशन हॉल है उनके सहयोग से हमने बुक किया हुआ है, वो हमारे पार्टनर रहेंगे। और आशा है कि यदि कोरोना की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई तो हम इसको काफी बड़े वे में करेंगे, जिसमें कम से कम फिजिकली 500-600 लोग उपस्थित होंगे। और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है बजट के ऊपर। यदि नहीं हम कर सके कोरोना की वजह से तो फिर हम जूम पे करेंगे। एंड लास्ट ईयर जो हमने जूम पे किया था उससे पूरे देश और विदेशों से लोग जुड़े थे, और करीब करीब जूम और फेसबुक वगैरह पे मिला के 1000 से ज्यादा लोग उसमें हुए थे। अशोक जी ने भी थोड़ी देर के लिए उसमें आए थे, और अब कभी मैं चाहूंगा कि अशोक जी जरूर उसको अटेंड करें, बाकी लोग भी करें, लेकिन मैं उनको इनवाइट करूंगा जब यदि फिजिकल भी हुआ तो। तीसरा, अभी ये बात चल रही थी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोगों को भी हमको एनकरेज करना चाहिए। आपको जान के खुशी होगी कि मेरे फर्स्ट कजन इस वक्त एयर वाइस मार्शल हैं इंडिया के, और बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं, एंड वो चाइनीज एक्सपर्ट हैं चाइना के ऊपर। वो इस देश के सारे टॉप आर्मी ऑफिसर्स को चाइना के बारे में पढ़ाते भी रहे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि एक बार हमारे समाज में आके और बोलने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी उनको
रहते हुए, सर्विस में रहते हुए अलाउ नहीं है इस तरह की चीजें। यदि उनको फर्दर प्रमोशन नहीं मिला तो वो अगले साल रिटायर्ड हो जाएंगे एयर वाइस मार्शल से। और मैं चाहूंगा कि एक प्रोग्राम उनका रखा जाए और वो चाइना के ऊपर आपको इन डेप्थ नॉलेज देंगे, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। ऐसे ही हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें फेलिसिटेट करते हैं डिफरेंट फील्ड के लोगों को। यदि इस साल कोरोना की सब चीजें ठीक रही, यदि तो हम वो करेंगे। और हम क्या करते हैं कि हमारे जैसे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, या पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जो भी बॉम्बे इन अराउंड बॉम्बे, हम उनको फेलिसिटेट करते हैं। अभी मार्च में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं, तो जितने भी वैश्य कॉर्पोरेटर बनेंगे हम उनको इनवाइट करेंगे। और लास्ट टाइम जब हुआ था इलेक्शन, इवन जो मेयर बना था वो भी वैश्य कम्युनिटी से था, और कई इंपॉर्टेंट कमेटी के चेयरमैन भी वैश्य कम्युनिटी से थे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। अभी आपको जान के खुशी होगी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नेशनल कमेटी और रीजनल कमेटी वेस्टर्न, उसमें हमारी बॉम्बे की कमेटी के 2 लोग सेलेक्ट हुए हैं, एक नेशनल उसमें, और मेरे को शायद आशा है कि वो इलेक्शन लड़े तो वो ऑल इंडिया कमेटी के चेयरमैन बन सकते हैं, और एक हमारे मेंबर हैं वो वेस्टर्न कमेटी के बने। इस तरीके से हम और भी दूर दराज के आपके विलेज में एक जाने का प्रोग्राम है, करीब 150 किलोमीटर दूर, जहां एक आदिवासी पुराना स्कूल है, बहुत गरीब लोग उसमें पढ़ते हैं। तो हमारा 15 जनवरी को वहां जाने का इरादा है। महामना मालवीय मिशन मुंबई के साथ मिलके हम ये काम कर रहे हैं। तो हुआ तो वहां जाएंगे, देखेंगे उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है और उनको क्या क्या हम सहायता कर सकते हैं। इस तरह हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। मैं एक बार आप सबको बहुत दोबारा धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। और आप हिंदुस्तान की आर्थिक नगरी में बैठे हुए हैं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। और मैं सदन की जानकारी के लिए, हम 2 प्रोजेक्टों पे बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज देंगे। हम काफी काम कर रहे हैं, और अध्यक्ष और हमारी टीम मिलके। एक तो हम सीनियर डे एक्टिविटी सेंटर जो हमारी लास्ट एजीएम में हमने पास किया था, उसके ऊपर हम बहुत जल्द आपको सारी रिपोर्ट देंगे। और दूसरा, अभी हमारी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जिक्र आया था, तो मैंने अपने 1-2 बैंकों के जो अधिकारी और भी ध्यान रखें जिसके हो, हम वेस्ट कोऑपरेटिव बैंक नेशनल लेवल पे उसका एक प्लान कर रहे हैं कि उसकी किसी के दिमाग में उसके बारे में कोई भी सुझाव या वर्किंग, वो हमसे बात कर ले, लिख के भेज दे या फोन पे बात कर ले। पर बहुत जल्दी हम उसका भी गठन करने की नेशनल लेवल के ऊपर वेस्ट कोऑपरेटिव बैंक के हम प्लान बना रहे हैं। थैंक यू। उसके बाद मैं सुशील चौधरी जी, वेस्ट बंगाल के हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, वो अपने 2 शब्द रखें। श्री अशोक भाई साहब, श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, श्री सुभाष गुप्ता जी, श्री दिनेश गुप्ता जी, सभी को मेरा नमस्कार। और सभी भाई लोग जो जूम में हैं, उनका सभी का मैं आशीर्वाद चाहता हूं। मैं अभी न्यूली अपॉइंटमेंट प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया अशोक भाई साहब ने, और अभी हम लोगों का नया कमेटी बनानी है। हम लोग इन फ्यूचर मतलब 10-15 दिन के बाद में, अभी एक हम लोगों का एक 100 इयर्स कंप्लीट हो रहा है। एक हमारी एक धर्मशाला है, बहुत बड़ी संस्था है, उसका हम उसमें बिजी हैं। इसीलिए 10 दिन के ये प्रोग्राम होने के बाद, आवाज आ रही है अशोक भाई साहब? हेलो, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है। हाँ, तो अभी नया कमेटी हम लोग गठन करके, और हमारा सबसे पहला ये रहेगा कि हम लोग मेंबरशिप ड्राइव और जो बैंक अकाउंट्स की जो फॉर्मेलिटीज वगैरह है, उसको हम लोगों को करना है सबसे पहले। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, और हम आशा करते हैं और आपको आश्वास देते हैं कि हम लोग IVF को कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, और हमने कोरोना के टाइम में भी अच्छा काम किया था, काफी जिले बनाए थे हमने। हम उस टाइम में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, और काफी हमारी उस पे प्रोग्रेस हुई थी। उसको फिर दोबारा हम लोग उसको ओपन करके, और दोबारा डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट में जाके सब मेंबरों को मेंबरशिप बनाएंगे। और जो जो हमारे काम है, हमारे 3 मोटिव है, हेल्थ, एजुकेशन और इन एम्प्लॉयमेंट। ये 3 चीज पे हमारा फोकस रहेगा।
क्योंकि ये तीन चीज समाज के लिए बहुत जरूरी है। मतलब हेल्थ, स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए और एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ये समाज की बहुत बड़ी कमी है। इसको हमको आगे बढ़ना है। इसी के लिए मैं अशोक भाई साहब को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने जो हमारे पर भरोसा किया है, हम उस पर पूरा पालन करेंगे। नमस्कार। नेपाल से हमारे साथ जुड़े हुए प्रेम लश्करी जी। प्रेम लश्करी जी अपने विचार रखें। हाँ जी, राम राम। राम राम भाई साहब। सभी लोगों को मेरा नेपाल से प्रेम लश्करी का सभी को राम राम, नमस्कार। खास तो मैंने अभी एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग भी अटेंड की है, फुल इसमें भी हूँ मैं। और आज की जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई और अभी भी हुई, उससे मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। सिर्फ मेरी एक जिज्ञासा जरूर रही है इसमें कि जो भी अपनी जो सुझाव आते हैं, बढ़िया बढ़िया सुझाव आते हैं, हर मीटिंग में आते हैं, लेकिन वो सुझाव उस दिन आते हैं, उसके बाद उसके बारे में कोई चर्चा होती नहीं है। क्या हुआ, कमेटी बनने की बात आती है, इस तरह की बात सुनी नहीं है। तो आज भी सुझाव बहुत आए हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी कई सुझाव आए हैं, आज की इस मीटिंग में भी सुझाव आ रहे हैं। तो मेरी पदाधिकारियों से यही है कि रिक्वेस्ट है, कम से कम जो सुझाव आते हैं उनको नोट करके आगे क्या उसका प्रगति हुआ या क्या नहीं हुआ, उसका एक थोड़ा सा जिज्ञासा रहती है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें तो जरा अच्छा रहेगा। कि सुझाव तो बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं अपन सब काम कर सके, लेकिन फिर भी जो अपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ आगे आना चाहिए उसका बारे में। और आजकल मैं इंडिया में आया हुआ हूँ कुछ दिनों से, और नेपाल में तो अभी कोरोना की वजह से वैसे भी इतना कार्यक्रम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जितने भी अपने जो वैश्य समाज के लोग हैं, हर एक संस्थाओं में वही लोग हैं, चाहे मारवाड़ी परिषद हो, समिति हो, चाहे नेपाल भारत में, सब में ज्यादातर 90% लोग अपने मारवाड़ी समाज के ही हैं, वैश्य समाज के ही हैं। तो इसलिए कार्यक्रम तो सब जगह इन्वॉल्व है वो लोग, और नाम भी हो ही रहा है। लेकिन बस यही है, मेरा यही जिज्ञासा रहा। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी, और आज की मीटिंग भी बहुत अच्छी चल रही है। इसके लिए आप सभी पदाधिकारियों को, अशोक जी को और सुरेंद्र जी को, भाई साहब को, सबको मेरा बहुत बहुत वो है धन्यवाद है। और वैसे मेरा तो यही कहना है, लेकिन अच्छा रहा, अच्छी बात रही। धन्यवाद, धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नेपाल में भी आप जल्दी एक अपने संगठन का विस्तार को लेकर के कार्यक्रम करेंगे। और जैसे चर्चा हुई थी कि लोकल जो नेपाल के शाह या अदर जो समाज के लोग जोड़ करके आगे बढ़ना है, उस पर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक। स्वतंत्र अग्रवाल जी अभी जुड़े हुए हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र अग्रवाल जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो फोन आया था उनका। स्वतंत्र अग्रवाल जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री शंकर मित्तल जी झारखंड से हमारे नए अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। श्री शंकर मित्तल जी, शंकरलाल जी मित्तल झारखंड से। हेलो। हाँ मित्तल जी, अपने विचार की आवाज आ रही है आपकी। आप सभी मंचासीन राष्ट्रीय पदाधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम, और जूम मीटिंग में जितने भी हमारे माननीय बंधुवर शामिल हैं, उन सबको मेरा सादर नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, और इस पे मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी ये जो 7 लोगों की ये AOP भेजनी है, ये लगभग तैयार हो चुकी है, इस हफ्ते में आपके यहाँ पहुंच जाएगी। और जो बैंक अकाउंट खोलने की बात चल रही थी, तो बैंक अकाउंट का डिटेल्स क्या होगा? मतलब ये पैन कार्ड हमको झारखंड स्टेट लेवल पे लेना है या वो? जी, इसकी चर्चा अपन आप सुरेंद्र गुप्ता जी से बात करके डिटेल ले लें। ठीक है, आप उनसे चर्चा करके ले लें। आप अपना भी विचार रखिए कि आगे आप अध्यक्ष बने और जल्दी संगठन को पूरे प्रदेश में किस तरह से आगे बढ़ाएं, उस पर चर्चा करें। आप थोड़ा अपना विचार रखें 2 मिनट में अपना। हाँ, तो इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। हमारे 5 प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल के 5 वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे द्वारा नाम आ गया है। उनकी सहमति और उनसे कुछ ज्यादा उम्मीद लेने के चलते अभी ये रुका हुआ है।
अदरवाइज मैं समझता हूँ जनवरी में पूरे प्रदेश का कार्यकारिणी की डिटेल्स आपके पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। एनडी गुप्ता जी गोवा से हमारे साथ में है। एनडी अग्रवाल जी, सॉरी, एनडी अग्रवाल जी गोवा से हमारे साथ में हैं। हमारे वहां के अध्यक्ष थोड़े उनका स्वास्थ्य खराब है और अभी पूरे अध्यक्षता की जिम्मेदारी एनडी अग्रवाल जी ने संभाल रखी है। मैं अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा अपने विचार रखें। श्री एनडी अग्रवाल जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। व्यासपीठ पे बैठे हुए सभी गणमान्यों का नमस्कार करता हूं एंड जूम मीटिंग में मेरे सभी सहयोगी। आपने सही कहा कि आदरणीय गौरीश जी के बीमार हो जाने से थोड़ा सा संगठन को धक्का पहुंचा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको रिवाइव करें। एक 2-4 दिन में अभी हम मीटिंग भी बुलाएंगे क्योंकि अगले 6 तारीख को हम लोगों का स्थापना दिवस आ रहा है और मैं शीघ्र ही आपको अगले वर्ष का क्या हमारा कार्यक्रम है मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद साहब। अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रयास करूंगा वैसा जितना कर सकता हूं मैं प्रयास। जरूर जरूर जरूर। मेरा सभी बंधु यहाँ पर, हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स के भी सदस्य यहाँ पर हैं, हमारे एजीएम के, हमारे प्रमोटर मेंबर्स, हमारे पर्यटन सब उपस्थित हैं। बंधु, हमारा नया कैलेंडर इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन का जल्दी ही हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। थोड़ी देरी हो गई थी। मेरी आप सबसे निवेदन है कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स, हमारे प्रदेश अध्यक्षों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जिलों के वो कितने अध्यक्षों के हमको नाम पते भेज दें। हम उन सबको डायरेक्टली यहीं से कोरियर कर देंगे, क्योंकि एक साथ किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को 200-500 कैलेंडर पहुंच जाते हैं तो उसको डिस्पैच में दिक्कत हो जाती है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जिला अध्यक्षों का या अपने एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स को कैलेंडर जो भिजवाने प्रदेश में, उसकी डिटेल लिस्ट बना करके हमको भिजवा दें। ओपी पोदार जी हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग में कुछ चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा था कि मैं आपको आगे समय दूंगा। ओपी पोदार जी बेंगलोर से। पोदार जी आप कुछ बात रख रहे थे, संक्षिप्त में रखें अपना। अशोक जी, ऐसा है कि स्टेट लेवल जो कमेटी होती है, हमारी मीटिंग होती है हमारे यहाँ पर बेंगलोर में, उसमें हम लोगों को इन्वाइट नहीं किया जाता, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता और मतलब कोई डिस्कशन नहीं होती है और कोई चर्चा नहीं होती है। जैसे मुझे पता लगा अभी आप लोगों ने बताया कि कर्नाटक में बैंक अकाउंट खुल गया है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, मीटिंग हुई। अभी मीटिंग परसों मीटिंग हुई यहाँ पर, उसके बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली स्टेट लेवल में अगर कुछ मीटिंग हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, कोई बात हो रही है, तो सेंट्रल कमेटी के जो यहाँ पर है, जिसको आप अपॉइंट कर रखे हो, प्रेसिडेंट, भाई प्रेसिडेंट, उनको कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं मिलता है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है ये बात। ठीक है ना, मैं कोशिश करता हूँ वापस से उसका तालमेल की, मैं जरूर कोशिश करता हूँ पोदार जी, जरूर। ठीक है। सतीश जैन जी हमारे साथ में जुड़े हुए बेंगलोर से। सतीश जी आप अपना विचार रखें। सतीश जैन जी। सतीश जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट किया है। हाँ, आ रही आवाज? आवाज आ रही है सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जो अपनी एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी उस समय मैं कुछ चर्चा नहीं कर पाया था, अकस्मात मुझे बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा, उसके लिए माफी चाहता हूं। और अपने सभी देश के विभिन्न प्रांतों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और कई पदाधिकारियों की नई नियुक्ति हुई, उन सब के लिए मैं बहुत बहुत उन सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और अभी भी मैं थोड़ा सा लेट ही ज्वाइन हुआ क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था, उसके लिए फिर से क्षमा याचना करना चाहता हूं। कार्य अपना आईवीएफ का जो मैंने जितना सुना बहुत ही अच्छा चला और कोविड समय में बहुत सारे हमारे सराहनीय कार्य हुए, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करना चाहता हूं। और हमारी जो कर्नाटका की स्टेट बॉडी है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, काफी नए नए कार्य उन्होंने लिए हैं और काफी युवाओं को और महिलाओं को उन्होंने जोड़ा है,
जिसकी अपने को अत्यंत आवश्यकता है। सभी प्रदेशों से भी मेरा यही आग्रह है कि जितने भी ज्यादा युवा साथी अपने साथ जुड़ेंगे उतने ही ज्यादा अपने आईवीएफ की तरक्की होगी और नया कुछ हम कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सतीश जी, आपका बराबर मुझे समाचार मैसेज मिलता रहता है और जिस डेडिकेशन से आप हॉस्पिटल में सेवा में लगे हैं बहुत सराहनीय है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको पूरी शक्ति देखिए जो हॉस्पिटल जहां आप लगे हुए हैं बहुत अच्छा वृद्धाश्रम भी बनाया और वृद्धाश्रम जो आपने बनाया है, ऐसे ही आप सबकी सेवा में भगवान आपको शक्ति दे, आप लगे रहें उसमें। कमल इजबेरा जी हमारे मध्य प्रदेश के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, गोविंद गोयल जी ज्वाइन नहीं कर पाए। कमल इजबेरा जी आप संक्षिप्त में अपना विचार रखें। और कमल जी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलो भाई कोई बाकी रह गया हो तो खाना लिखा देना। कमल जी अनम्यूट करिए। कमल जी की आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, मैं दोबारा लूंगा कमल जी को। भाई साहब आवाज मतलब नहीं मेरे को। हेलो आपके प्रोग्राम में ऐसा लग रहा है कमल जी आप किसी प्रोग्राम में आवाजें बहुत आ रही है। हेलो किसी और को अपने विचार रखो तो हाथ उठाएं, फिर नहीं तो अपन हमारे साथ वो सॉरी लेखराज महेश्वरी जी हैं राजस्थान से, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब अपने विचार रखिए। लेखराज महेश्वरी जी। लेखराज जी अनम्यूट करके बोले, आप अनम्यूट करिए लेखराज जी। चले गए, किसी को बुला देंगे। अनुराग गर्ग जी भरतपुर से हमारे साथ हैं, आप अपने विचार रखें। अनुराग जी जब तक लेखराज जी आ रहे हैं आप अनम्यूट करिए। अनुराग गर्ग जी भरतपुर से। जी सभी को मेरा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय वेस्ट फेडरेशन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अशोक जी अग्रवाल साहब, भाई साहब सुरेंद्र जी गुप्ता साहब, सभी को मेरा नमस्कार। दिनेश जी भाई साहब, अभी सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, बहुत ही सराहनीय विचार सभी ने रखे। मेरा तो एक है कि हमें अपने संगठन को मजबूत करने के लिए मेरा थोड़ा सा विचार है, शायद पहले अगर रखा भी हो तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अगर कुछ प्रभारी नियुक्त किए जाएं, शायद अगर किए हो तो मुझे जानकारी नहीं है, जोड़ देंगे थोड़ा सा हमारे संगठन में और मजबूती थोड़ा सा अच्छी तरह से आएगी। और जैसा हमें अभी दिख रहा है, हो सकता है भगवान ना करे जो आने वाली ओमिक्रॉन की या कोई ऐसी कोई वेव हमको व्यापारी समाज को, अपने वेस्ट समाज को ये मतलब नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए हमको अवेयर रहने का प्रयास भरसक करना चाहिए। और हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए जो मैं अभी पहले पूर्व में भी अपनी बात रखी है, एक दूसरे स्टेट के मतलब जैसे मैं आज मान लो राजस्थान से हूँ तो मेरी ड्यूटी अगर उत्तर प्रदेश में लगाई जाए और उत्तर प्रदेश से कोई है तो उनकी ड्यूटी राजस्थान में लगाई जाए। ये थोड़ा सा मेरा विचार है, इस पर अगर सब विचार करेंगे तो संगठन और मजबूती की ओर बढ़ेगा। मेरा यही विनती है सभी से। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका अनुराग जी, बहुत धन्यवाद। लेखराज जी आप अपने विचार रखिए, अनम्यूट करिए लेखराज जी आप। मैं यूँ कह रहा था कि मेंबरशिप अपने को बढ़ानी चाहिए। जितनी मेंबरशिप ज्यादा बढ़ेगी जब भी आईएएफ का काम ज्यादा बढ़ेगा, तो इसके लिए आप राजस्थान के अंदर सभी जगह मेंबरशिप बढ़ाइए। मेंबरशिप सुझाव है लेखराज जी, आप हमारे पुराने पिलर हैं आईवीएफ के। मैं कहूंगा कि राजस्थान में आप अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात करके और इसकी लीड लीजिए कि राजस्थान में पूरा मुहिम कैसे बढ़ाई जाए। मैं तो उनको अध्यक्ष साहब राजस्थान वाले बात ही नहीं करते, वो बात करें तो पता है ना, बात बोलते प्रोग्राम करते हैं बुलाते नहीं है। उनको बोलो ना राजस्थान वालों को, मैं बात करूँ, उनको बोलो बुलाए प्रोग्राम में बात रखे ना, ठीक है ना। थैंक यू साहब, धन्यवाद। थैंक यू साहब लेखराज जी, थैंक यू वेरी मच।
अब समय हो रहा है बंधु, अपन इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। और समाप्ति से पहले बंधु, हमारे कुछ बंधु लास्ट मीटिंग और इस मीटिंग के बीच में हमने उनको खोया है, हम उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे राजा चौधरी थे पटना से, काफी लोग गए, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं। और एक हमारे डॉक्टर के रोशिया जी थे, गवर्नर थे कर्नाटक तमिलनाडु के, चीफ मिनिस्टर रहे आंध्र प्रदेश के। 4 दिसंबर को स्वर्गवास हुआ। हम 1 मिनट का साइलेंस करके सारी दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान उनको शांति प्रदान करे। सब खड़े होकर के 1 मिनट की शांति करें। ओम शांति शांति शांति। मैं सारे उपस्थित, तो आज की मीटिंग में सारे उपस्थित बंधुओं का, हमारे फाउंडर मेंबर सत्यभूषण जी भी इसमें साथ में है। डॉक्टर राम जी, आई वॉज कॉलिंग यू सर, यू वर नॉट ट्रेसेबल। डॉक्टर राम जी, इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग काइंडली स्पीक। वैसे मीटिंग कंक्लूड करने जा रहे थे हम। आई जस्ट सॉ फेस, यू कैन से फ्यू वर्ड्स। डॉक्टर राम जी, अपने आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष, अनम्यूट योरसेल्फ, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ डॉक्टर राम जी। Yeah, I'm sorry because my co-brother has come for few minutes. No problem. Go ahead, please. Go ahead and in short and brief, kindly tell your ideas to develop the idea. Good evening everybody. Thanks for the opportunity given. मैं अंग्रेजी में बोलेंगे साहब, कोई परवाह नहीं है ना? No परवाह. Go ahead. Sir, this year Andhra Pradesh unit, we conducted many online programs because of COVID last year. Almost 2021. We trained hundreds of students for each program. Nearly 100 to 300 students, elders attended. We did many programs. I'm very happy to inform you. And especially in the second wave, we have taken a school which is having a hostel, and we created a hospital in the rural area with the help of RSS, and more than 100 patients for more than 1.5 months. Everything is free. Medicines, food, everything we have given in the name of RSS and IVF. And I'm happy to inform you that we started an oxygen-based hospital also. In one day, we collected 40 lakhs donations for oxygen cylinders, and we had many COVID patients, especially in the rural areas. And I'm proud to say that out of 13 districts, we have completed 8 district committees, and the balance will be completed before January. And before January 22nd, 2022, we will complete the other formalities like bank account, everything, and we will be concentrating on the membership growth. And our youth wing is very strong. In this year, I am very happy to inform you that the youth wing itself did more than 10 to 15 lakhs worth of programs, helped many patients, helped many families, especially Mr. Subbu, who is the youth president for AP State. He is very dynamic from Narsaraopeta. And we received oxygen cylinders from you, and very thankful for that. And we fruitfully used and helped many COVID patients. And now, 3 days back, we have taken a new concept, that is, let us maintain our own health.
because you know the food is becoming very dangerous. We are receiving so many WhatsApp messages that oil is adulterated, vegetables are adulterated, milk is adulterated. That is why we are canvassing to use our own oil. That means every family can prepare their own oil, whether it is gingerly or peanuts or sunflower seeds. Use it. That campaign we are doing, and with the help of ISKCON, we want to promote pure milk with the help of ISKCON, and we are having discussions with them, and we are also having discussions to have organic farming, because some of our known people are doing organic farming, and we want to promote their vegetables and pulses. So these are the activities we did. And I promise you, sir, by January 31st, we'll be having a bank account. And as per the rules and regulations of IVF, we'll be doing the accounts. And this year account also, we are ready to give. Thank you for the opportunity. Thank you, Dr. Anji. So nice of you. Now it's time to sum up the meeting. बंधुओं, आज की इस एजीएम में हमने अपने अकाउंट्स को क्लियर पास करा है, सबने उसको एक्सेप्ट करा है और बड़े अच्छे सुझाव आए हैं। कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी आए थे और अभी भी कुछ सुझाव मिले हैं, और इसके इंप्लीमेंट आगे से इसका एक्शन प्लान हमारी मैनेजमेंट कमेटी में डिस्कस होकर के जरूर इसको सर्कुलेट करा जाएगा कि इसका एक्शन प्लान जो हम बना रहे हैं क्या रहेगा, सबको सूचना बराबर मिलती रहेगी। और अब मैं मीटिंग के समापन से पहले हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सुभाष जी गुप्ता से निवेदन करूंगा वो वोट ऑफ थैंक्स दें। सुभाष जी गुप्ता, वर्किंग प्रेसिडेंट। सभी को मेरा नमस्ते। आदरणीय अशोक गुप्ता जी, अशोक अग्रवाल जी, आदरणीय सुरेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय दिनेश गुप्ता जी, आदरणीय सभी जूम पर जुड़े हुए सभी मेरे आदरणीय बंधु, पहले तो आपका जूम पर जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने अपना टाइम जूम के ऊपर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर जूम पे जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल का बहुत बहुत आपका मंगलमय हो, आपको शुभ कार्य हो, आपके सारे कार्य बहुत अच्छे हो नए साल में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्ते। धन्यवाद। जय भारत। वी क्लोज द मीटिंग और सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। हरे कृष्णा। नमस्कार जी। नए वर्ष की हार्दिक बधाई। नमस्कार सर। Everybody, sir, happy new year to everybody. Happy new year, sir. Happy new year. Andhra, happy Pongal also. Happy Pongal also, right? नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 23rd, all the president and secretaries, management committee members at Hyderabad. Yeah. Thank you. We will meet at Hyderabad, sir. Sure. Yes, thank you. Thank you. We will definitely meet.